बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अली शहजाद। दोस्तों, आज जिस हवाले से बात करना चाहता हूं वो ये है कि ख्वाब क्या है, उसकी हकीकत क्या है, क्या जो ख्वाब होता है वही उसकी ताबीर भी होती है। और हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब का एक जुमला है, उन्होंने कहा कि ख्वाब के अंदर सबसे मुश्किल जो काम होता है वो ख्वाब में ख्वाब को ख्वाब समझना, ये सबसे मुश्किल होता है। जहाँ तक बात आका अलैहिस्सलाम की हदीस की है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रवायत है, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस बयान हुई और सही बुखारी और मुस्लिम की भी हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबुव्वत में सिर्फ जो है वो मुबश्शिरात जो है वो बाकी रह जाएंगी। साहबा ने पूछा, कालू माल मुबश्शिरात, या रसूलल्लाह ये मुबश्शिरात क्या हैं? तो आपने फरमाया और रोया व सालिहा, नेक और सच्चे ख्वाब। नाज़रीन, बेसिक जो ख्वाब की अक़साम है वो तीन हैं, नेक और सच्चे ख्वाब, शैतानी ख्वाब, नफ्सियाती ख्वाब। नेक और जो सच्चे ख्वाब हैं वो क्या हैं? जिनका ज़िक्र कुरान के अंदर आया, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा कि उनको जो है वो 11 सितारे, सूरज और चाँद जो है वो सजदा कर रहे हैं। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने भी एक ख्वाब बयान फरमाया। हज़रत मूसा अल-अशरी से हदीस रवायत है और मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसका नंबर है 4618 नंबर हदीस है, और सही बुखारी और मुस्लिम की भी हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब के अंदर जो है वो खजूरों वाली सरजमीन को देखा। फिर आपने फरमाया कि मैंने ये समझा कि ये जो सरजमीन थी ये यमामा की सरजमीन थी, मगर आपने फरमाया कि वो जो सरजमीन थी वो मदीना और यशरब की सरजमीन थी। फिर आपने फरमाया कि मैंने उस ख्वाब के अंदर एक तलवार को जो है वो हिलाया। जब उस तलवार को हिलाया तो वो दरमियान से टूट गई, वस्त से। तो आपने फरमाया इसकी ताबीर ये थी कि जो मुसलमानों को जंग उहद के अंदर जो है वो तकलीफ़ पहुंची, नुकसान पहुंचा। फिर आपने फरमाया कि मैंने उसी ख्वाब के अंदर जो है वो उस तलवार को दोबारा जो है वो हिलाया तो वो पहले से भी बेहतर होकर सामने आई। तो इसकी ताबीर ये थी कि आपने फरमाया जो फ़तह मक्का हुआ और मोमिनीन जो है वो दोबारा इकट्ठे हो गए। नाज़रीन, ख्वाब की जो दूसरी किस्म है, पहली किस्म थी सच्चे ख्वाब, और ये जो आका अलैहिस्सलाम ने भी देखे और अंबिया कराम जो है वो देखते हैं। और दूसरी किस्म जो है वो शैतानी ख्वाब। शैतानी ख्वाब क्या है? ये वो ख्वाब होते हैं कि जो जिनकी ताबीर या जिनका कोई ताल्लुक भी जो है वो नहीं होता। जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रवायत है, जिसको जो है वो मिशकात शरीफ के अंदर जो है वो इस हदीस का नंबर है 4616, और सही बुखारी के अंदर भी ये हदीस बयान हुई कि आका अलैहिस्सलाम के पास जो है वो एक शख्स आ गया। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में जो ख्वाब देखा है कि मेरी जो गर्दन है वो काट दी गई है। रावी फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मुस्कराए और आपने फरमाया कि जब शैतान जो है वो नींद में आप लोगों के साथ खेले तो उसको लोगों के सामने बयान ना किया करो। नाज़रीन, ख्वाब की जो तीसरी किस्म है ये है शैतानी ख्वाब। जहाँ तीसरी किस्म का ताल्लुक है, तीसरी किस्म है नफ्सियाती ख्वाब। नफ्सियाती ख्वाब क्या होता है? नफ्सियाती ख्वाब वो होता है कि इंसान जो है वो ज़्यादा खाना खा के सो गया, या इंसान का जो है वो मैदा ख़राब है, या इंसान सारा दिन जो है वो किसी बात को सोचता है, किसी बात के बारे में गौर करता रहता है, तो रात को सोया तो उसे ख्वाब आ गया। अब इस ख्वाब का ताल्लुक हकीकत के साथ नहीं है। अब ख्वाब की जो है वो बेसिक तीन अक़साम है। क्या जो ख्वाब होता है वही उसकी ताबीर भी होती है? अल-अंबिया व सुलहा के अंदर बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम के पास जो है वो एक औरत आ गई। उस औरत ने आपसे फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि हमारे घर की जो छत है वो टूट गई है। तो आपने फरमाया कि आपका जो शोहर है वो सफ़र से वापस आएगा। फिर यही ख्वाब जो है वो उस औरत ने हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर के अंदर देखा। जब उनके दौर के अंदर देखा तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने जो है वो ताबीर की। आपने फरमाया कि आपका जो शोहर है वो वफ़ात पा जाएगा। तो नाज़रीन,
خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے حضور خواب دیکھا ہے، خواب میں جو چیز دیکھی ہے وہ ہے آگ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آگ آپ کو جو ہے وہ نفع دے گی، آپ کو پیسہ ملے گا، دولت ملے گی۔ وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ 6 منتھ کے بعد اسی بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر پھر آگ دیکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے مال کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ نے پہلے یہ خواب بیان کیا تھا، میں نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا نفع ہوگا، اور اب یہی خواب بیان کیا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ نقصان ہوگا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ سردیوں میں انسان کو نفع دیتی ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ تو خواب جو ہے اس کی خواب کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اور ہمیں ہر شخص سے اپنے خواب کی تعبیر کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ ہمیشہ خواب اس شخص سے پوچھیں جو نیک ہو، جو خواب کا علم جانتا ہو، جو خواب کے حوالے سے جو ہے وہ جاننے والا ہو اور اس کو سمجھنے والا ہو۔ اگر جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ برا خواب آتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی کروٹ کو جو ہے وہ چینج کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ بائیں طرف جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ تھوکے۔ اس کے علاوہ خواب یہی ہے کہ خواب ہمیشہ اس شخص کو بیان کریں جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہو یا خواب کے حوالے سے جانتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4609۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواب کے اندر مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔